Hello dear students, here I am Vijay Raj. How all you are? I welcome you all on this beautiful channel whole must has. Whatever way you all have been connected with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, I am going to elaborate informative video for you about syllabus of high school. Without any kind of delay, let's get started this video. चलो देखते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हाई स्कूल की जर्नी। हाई स्कूल के जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल का सेंस हमारे पास मैथ और साइंस से होता है और नॉन टेक्निकल इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट हम कंप्लीट कराएंगे अपने ब्यूटीफुल चैनल होल मस्ती है। आज हमारे पास ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, इस पे जो लिखा है सबसे पहले इसको समझ लो क्या लिखा है। लिखा क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश साइंस। क्लास 10 के जितने भी हमारे पास टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, स्पेशली मैथ इंग्लिश साइंस, इनके टोटल वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। स्टार्टिंग में इनका जो सोल्यूशन है वो एनसीईआरटी पैटर्न से रहेगा, जो हमारी यूपी गवर्नमेंट अलाउ करती है। उसके बाद जितने भी हमारे पास जितना भी कॉन्सेप्ट, जितने भी एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे, जितने एग्जाम्पल मिलेंगे, जो हमारे पास अनसॉल्व्ड पेपर्स आते हैं उनको सॉल्व कराएंगे। टोटल मैटर मिलेगा। ये टोटल सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा विद इन 5 और 6 मंथ के अंदर। उसके बाद लिखा है जो मैथमेटिक्स है, यहाँ पे मैथमेटिक्स इंग्लिश साइंस कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स लिखा हाई स्कूल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। और यहाँ पे जितने भी हमारे पास बुक होंगी ना, जितने भी बुक का हम लोग यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन बनाएंगे, वो सभी एनसीईआरटी से पिकअप किए जाएंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब हमारे पास पेपर में मिलता है ना, तो वो पेपर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं। एनसीईआरटी बुक से बनाता है जो भी बनाता है, जो भी प्रोफेसर बनाता है। तो हम भी क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक से बनाएंगे, जो हमारे पास गवर्नमेंट हमें क्या करती है, अलाउ करती है। उसके बाद लिखा यहाँ पे ऑल सिलेबस विल बी कवर्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट। ऑल सिलेबस विल बी कवर्ड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनका जितना भी सिलेबस है सारा कवर किया जाएगा। अभी तक कोविड-19 के थ्रू हमारे पास गवर्नमेंट ने क्या किया था, 30% का जो हमारे पास सिलेबस था उसको डिस्काउंट किया था। लेकिन अब की बार हम लोग क्या करेंगे, 2021 के हिसाब से हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास जब आपका 2022 में आपका एग्जाम होगा, तो हम आपको जितना भी 100% सिलेबस है टोटल सिलेबस कवर कराएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इस पे हम इस चैनल पे क्या करने वाले हैं। आज बड़ी खूबसूरती के साथ हम टॉपिक लगाएंगे। आज से जो जर्नी हमारे पास मैथ की है हाई स्कूल को स्टार्ट होगी। हाई स्कूल के सबसे पहले इसमें कितना सिलेबस है, सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, कितना सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना सबको पता है। पहले एक बार दिमाग में क्वेश्चन उठा था कि सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दी जाए जिसमें बता दिया जाए कितना में क्या पढ़ना है। लेकिन हमें ऐसा पर्सनली महसूस हुआ कि उसको बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप सभी के पास किताबें हैं, वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं। तो सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आज हम पहला चैप्टर उठाएंगे। यहाँ पे लिखा है चैप्टर 1, जो कि नाम हमारे पास है रियल नंबर वास्तविक संख्या है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने ब्यूटीफुल वीडियो की। इस वीडियो में आज पहला चैप्टर हम हाई स्कूल को उठाएंगे, जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो आप वीडियो को जब भी देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी वीडियो देख रहे हैं, चलो बड़ी खूबसूरती के साथ में वीडियो की स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब कि अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। सबसे पहले हम आपको 100% ऐसा कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा जिसमें एक थोड़ी सी भी चीज़ समझ में ना आए। 100% कॉन्सेप्ट समझाएंगे। वीडियो लंबी होंगी लेकिन समय हमारे पास काफ़ी है। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करके चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का हमारे पास नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले बगल में यहाँ पे संख्या लिखा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि संख्या क्या होती है। अगर हमें ये समझ में आ जाए तो ये रियल नंबर समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, ये नंबर क्या होती है सबसे पहले ये समझेंगे। अच्छा, एक बात और, हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हैं, इनकी प्रिपरेशन हम यूपी और सीबीएसई पैटर्न को मिस करके कराएंगे। आपको पता होना चाहिए कि लगभग इंटर के बाद जितने भी आप पढ़ाई करोगे, चाहे बीएससी करने जाओ, चाहे डिप्लोमा करो, जो भी सब्जेक्ट जो भी मतलब कि आप पढ़ाई आगे कंटिन्यू करोगे, उसमें इंग्लिश का बड़ा खेल है। स्पेशली बीएससी एमएससी की बात करें, उसमें तो किताबें ही सारी हमारे पास इंग्लिश मीडियम की होती हैं। तो यूपी बोर्ड वाला जब वहाँ बीएससी करने जाता है तो इंग्लिश में रिटन जो किताबें होती है उसको देख के बखला जाता है। बखलाने का सेंस से बड़ा ही अजीब से फीलिंग होती है। तो हम आपको वो फीलिंग नहीं देंगे। यहाँ पे जितने भी टेक्निकल वर्ड लिखेंगे उनकी स्पेलिंग्स
पूरा इंग्लिश में तो नहीं विवरण देंगे, लेकिन जितने शब्द लिखेंगे उनका जो इंग्लिश विवरण है, इंग्लिश मीनिंग के बाद में लिखा रहेगा। जैसे वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, संख्या को हम लोग नंबर कहते हैं। जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट मिलेंगे सारे के सारे हम लोग वर्ड का इंग्लिश बगल में लिखते चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। संख्या क्या होती है? संख्याओं का जो सिलसिला है ना, हम अपने 6 या 7वें स्टैंडर्ड से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीछे वाले स्टैंडर्ड में चलते हैं। तो ये संख्याएं जो होती है ना भैया, ये संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है हमारे पास? 2 प्रकार की होती है। एक हमारे पास होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक हमारे पास होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। एक हमारे पास होता है वास्तविक संख्या, को होता है हमारे पास काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा है रियल नंबर, और काल्पनिक बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो पहली बात तो ये समझो कि हमारा जो हाई स्कूल का सिलेबस डिजाइन किया गया है, इसमें हमें वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। ये जो काल्पनिक संख्या है ये हमें क्या करना है? हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है। ये आपको जब आप 11वीं क्लास में आएंगे तो अगर जो बच्चा मैथ लेगा तो वहाँ पे एक काल्पनिक संख्या क्या होती, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा आपको हम बता देते हैं काल्पनिक संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमारे पास लिखा है x + 10 = हमारे पास लिखा है 0, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो स्क्वायर लगा है, हमने कहा हमें x का मान चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग? x² माइनस का हमारे पास 10 हो जाएगा। अगर x² का मान निकाल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रूट। क्या आ जाएगा? हमारे पास रूट आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का अगर वो नेगेटिव संख्या तो उसका रूट कैसे निकाला जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिसे हमने नाम दिया काल्पनिक संख्याएं। IJK लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये सारी कहानी क्या है आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा। जब कभी भी रूट निगेटिव नंबर पे आ जाता है तो इस निगेटिव नंबर का रूट कैसे निकालते हैं, इस प्रकार की समस्याओं का निपटारा के लिए हमें काल्पनिक संख्याएं सिखाई जाती हैं क्लास 11th में। हमें तो भैया क्लास 10th में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। आओ, जो कि हमारे पास चैप्टर का नाम भी वास्तविक संख्या, समझते हैं क्या है। अब ये जो वास्तविक संख्या होती है ना, इनके भी 2 प्रकार हैं। इनके भी हमारे पास कितने प्रकार? 2 प्रकार। सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा, केवल वीडियो के अंत तक बने रहो। ये जो वास्तविक संख्या होती है 2 प्रकार का होता है। पहला हमारे पास होता है परमेय संख्या, परमेय संख्या, और दूसरा हमारे पास होता है भैया अपरिमेय संख्या। बहुत खूबसूरत। एक होता है परमेय, एक होता है हमारे पास क्या? अपरमेय। परमेय क्या होता है, पहले इन दोनों को विस्तार से समझेंगे। मतलब कि जो वास्तविक संख्या होती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। परमेय संख्या को मिला दो तो हमारे पास वास्तविक संख्या बन जाती है। परमेय को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रेशनल, स्पेलिंग लिखते चलेंगे जैसे हमने वादा किया है नंबर। इसे बोलते हैं इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या क्या होती है, सुनो ध्यान से। परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर परमेय संख्याएं हैं तो उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और लिख तो सकते हैं, लेकिन ये जो P/Q है ना, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे हमारे पास P और Q है ना, ये हमारे पास हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। कौन संख्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है अभी तुरंत बताने वाले हैं। ये भी हमारे पास क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी भैया। पहली बात ये समझो कि परमेय संख्या P/Q के रूप में तो हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो PQ होगी ना, ये दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं। अच्छा, और एक बात और है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हमारे पास है कि अगर कोई भी परमेय संख्या है तो उसमें जो Q, जो हमारे पास हर है ना, डिनोमिनेटर, हर कभी भी हमारे पास ये मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया भैया, तो अगर 0 बराबर हो गया तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो कभी भी Q का मान हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि 2/3 हमारे पास, हमने कहा ये भाई 2/, मान लो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। हमने कहा कि चेक करो ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो ऊपर नीचे हमारे पास क्या होनी चाहिए? दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्याएं हमारे पास दोनों हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है अभी तुरंत बताने वाले हैं। इसी के साथ में जो हमारे पास नीचे वाला है हर, ये हमारे पास 0 बराबर नहीं होना चाहिए। 0 बराबर है हमारे पास नहीं है। अच्छा, दिमाग लगो अगर 0 हो जाता, मतलब कि 2/, जैसे मान लो 0 हो जाता, जैसे मान लो 2/0 हो जाता है, तो क्या ये पूर्णांक संख्या बची? सॉरी, ये परमेय संख्या बची? नहीं बची, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए ना तो वो इनफाइनाइट बन जाता है।
क्या बन जाता है, इन्फिनाइट। अगर किसी भी संख्या को हम लोग क्या करें, 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनाइट बन जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, क्या ये जो परमेय संख्या है ना, इसमें 0 आता है? मतलब कि जो हमारे पास परमेय संख्या है, क्या इसमें 0 आता है? तो आंसर है कि जो हमारे पास शून्य होता है ना भैया, शून्य, यह एक परमेय संख्या है। सही निशान मार दो। मतलब कि 0 परमेय संख्या है। क्यों? कोई पूछे क्यों, तो रीजन बताओ। जैसे मान लो हमारे पास 0 लिखा है, भाई किसी भी संख्या के नीचे 1 खींचा जा सकता है ना, हमने यहाँ पे 1 खींच लिया, बताओ। तो इसमें कंडीशन लगा दो, तो कह रहा है कि हमारे पास ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। एक बात यहाँ पे नोट करो कि 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, हमारे पास दोनों पूर्णांक संख्या है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास q का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीचे वाला। और यहाँ पे देखो यार, नीचे वाला हमारे पास क्या 0 बराबर है? नहीं है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, एक परमेय संख्या है। ये क्या है हमारे पास, परमेय संख्या। ये क्या है, ये परमेय संख्या है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है। यहाँ पे लिखा है हमारे पास, यहाँ पे एक बात और समझ लो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि p बट्टे q के रूप में ये जो p और q होगी हमारे पास पूर्णांक संख्या होंगी। लेकिन एक अपवाद है, हमारे पास 0 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन वो 0 जो हमारे पास शून्य है, ये कभी भी हमारे पास यहाँ पे क्रॉस मतलब होता नहीं। 0 कभी भी पूर्णांक संख्या के रूप में नीचे नहीं आएगी। ये तो बात पहले भी लिखी, मैंने लिख दिया। मतलब कि 0 पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नीचे नहीं आएगी, इसके अलावा सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमने परमेय संख्याओं के बारे में आपको बता दिया, बहुत बढ़िया। आओ समझते हैं कि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। एक काम करो, पहले परमेय को अच्छी तरह से खत्म कर लेते हैं। तो परमेय संख्याओं का इतना विवरण हमने आपको बता दिया कि p बट्टे q के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पे p q हमारे पास दोनों पूर्णांक संख्या होंगी। अच्छा, पूर्णांक संख्या क्या होती है भी बताएंगे, थोड़ा समझ लो, समझने में आसानी होगी। जितने भी प्लस वाले हैं, प्लस का 1, प्लस का 5, प्लस का 10, जितने भी 0 हैं और जितने भी माइनस की दुनिया है, ये सभी संख्याएं हमारे पास क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि सभी हमारे पास पूर्णांक संख्या है। तो इतनी बातें पहले नोट कर लो, उसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें क्लैरिफिकेशन देंगे, कुछ बातें और बताना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा, वेरी गुड। तो इसका कर लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। तो इतनी बातें हमें परमेय संख्याओं के बात में समझ में आ गई। अब यार, ये जो परमेय संख्या होती है ना, इस परमेय संख्या की कुछ पहचान है। पहचान, परमेय संख्या कुछ पहचान है, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फिकेशन। इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन है। पहली आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहली आइडेंटिफिकेशन ये है, यहाँ पे अंग्रेजी में वर्ड यूज करेंगे कि ये हमारे पास क्या होती हैं, टर्मिनेट आफ्टर अ डिफाइनाइट डेसिमल। ये क्या लिखा कुछ ना समझो, केवल अभी समझो। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास लिखा है 24/5। क्या लिखा है? 24/5। इसका मतलब क्या होता है, बट्टे में संख्या मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो नीचे वाली संख्या होती है ये भाग कर सकती है ऊपर वाली संख्या को, ये मतलब होता है। हमने यहाँ पे लिख लिया भैया, ऐसे डिवाइड करो, कितना बार जाएगा, तो 5 चौको कितना हो, हमारे पास 20 बचा 4, दशमलव लगाओ, बढ़ाओ 0, 5 अटे कितना गया हमारे पास 40 हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब इसी की बात में यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा हमारे पास, लिखा टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। कहाँ? आफ्टर माने होता है बाद, डिफाइनाइट माना होता है निश्चित, डेसिमल होता है दशमलव। मतलब कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या पे खत्म हो जाना। देखो ध्यान से, दशमलव के बाद यहाँ पे 8 आया था ना, दशमलव के बाद 8 आने पर ये पूरा का पूरा हमारे पास जो फ्रैक्शन था, हमारे पास ये जो भिन्न था, ये जो परमेय संख्या था, पूरी पूरी कट गई। कट गई नहीं कट गई? तो ये हमारे पास पहचान होती है परमेय संख्याओं को। कोई भी मतलब कि भिन्न के रूप में परमेय संख्या लिखी है भाई, परमेय संख्या p बट्टे q के रूप में होती है, इसके रूप में तो सारी भिन्न भी होती हैं। तो अगर चेक करना कि परमेय संख्या है या नहीं, तो नीचे से ऊपर को भाग कर दो, अगर दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या पे जाके कट जाए तो समझ जाना वो हमारे पास क्या परमेय संख्या है। अब जरूरी नहीं कि दशमलव के बाद एक ही अंक पे खत्म होगा, यहाँ पे 1 2 3 इतने पे खत्म हो सकता है, आगे और बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, मतलब कभी न कभी दशमलव के बाद कट जाएगा। तो ये हमारे पास भैया पहचान नंबर 1 हो गई। पहचान नंबर ये हमारे पास क्या थी, ये 1 हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दिया, वेरी गुड। पहचान नंबर 2, पहचान नंबर हमारे पास क्या है, 2, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग
ये क्या है, पहले हम एग्जाम्पल देंगे तब इसका मतलब समझाएंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 10/3, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाली से ऊपर को भाग कर देना, हमने भाग कर दिया। भाई डिवाइड करो तो 3 त्रिका 9, एक बच्चा दसवां लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, दसवां लगा जीरो बढ़ा सकते हैं। 3 त्रिका कितना आ गया हमारे पास भैया, 9 आ गया। फिर एक बचेगा, फिर से 3 त्रिका 9, फिर से एक बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ओ हो। मतलब ध्यान से देखो तो 10/3 एक ऐसी भिन्न है जो दशमलव के बाद कभी खत्म भी नहीं हो रही है। इसी बात को थ्योरिक रूप में ऐसे लिखते हैं क्या, नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट माने होता है खत्म हो जाना, नॉन माने नहीं, मतलब कि जो कभी खत्म ही ना होती हो, बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट करती हो। मतलब कि कभी खत्म हो रहा, 3 लगातार आ रहा, कभी खत्म हो पा रहा नहीं, खत्म हो पा रहा है, लेकिन रिपीटिंग, लेकिन एक ही नंबर को बार बार रिपीट करा, 3 अपने गांव से स्टार्ट करो, पूरी दुनिया का भ्रमण कर डालो, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा। नॉन मतलब कि टर्मिनेटिंग है, तो खत्म भी नहीं हो रहा और एक ही सेम नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार की जो आइडेंटिटी हमारे पास किसी भी भिन्न के पास होती, किसी भी हमारे पास रेशनल मतलब कि परमेय संख्या के पास होती, तो परमेय संख्या ही कहलाती है। तो ये हमारे पास परमेय संख्या हो गया भैया, बात समझ गए। आओ समझते हैं, हम हमारे पास 2 ही आइडेंटिटी होती है परमेय संख्या, हमने ये समझ लिया। अच्छा एक बात और समझ लेते हैं, खत्म ही कर लेते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। परमेय संख्या समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे परमेय लिखा था, परमेय। आप यहाँ पे थोड़ा सा हमने नंबर सिस्टम शुरुआत ही किया है, तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया जाए। नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। आपने 9th में पढ़ रखा होगा संख्या पद्धति। उसमें हमने पढ़ा होगा कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनका भी थोड़ा सा हम बता दें, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पढ़ा होगा कि हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास सम संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पे हमने सम संख्या लिख लिया। 4 पे हमने पढ़ा होगा आपने कुछ विषम संख्याएं होती हैं, हमने यहाँ पे विषम संख्या लिख लिया। ठीक, उसके बाद 5वें नंबर पे परमेय अपरमेय बता ही दिया। उसके बाद बचा हमारे पास भाज्य। उसके बाद 6वां नंबर हमारे पास बचा अभाज्य। भाज्य को हम लोग समग्र के नाम से भी जानते हैं, ये बन गया समग्र। तो क्विकली हम समझ लेते हैं कि परमेय संख्याओं में ये 6 केस और बनते हैं, ये क्या होते हैं। जैसा कि वादा रहा है कि जितने भी हम लोग हिंदी में शब्द लिखेंगे उसका अंग्रेजी भी लिखते चलेंगे, तो लिख लेते हैं। प्राकृतिक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल, तो ये हमारे पास नेचुरल। और संख्या की स्पेलिंग बार बार नहीं लिखेंगे, संख्या स्पेलिंग होती नंबर, बार लगा लेना। पूर्ण को हम लोग बोलते हैं होल। सम को बोलते हैं हम लोग इवन। विषम को हम लोग बोलते हैं आड। भाज्य को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास भाज्य है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट। और ये हमारे पास अभाज्य, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम। फिर से रिपीट करेंगे, सबके बगल में क्या लगा लेना, नंबर लगा लेना, स्पेलिंग लिख दिया। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे जितने भी नंबर सिस्टम लिखे ना, ये सारे के सारे सिस्टम परमेय संख्याएं ही हैं। अरे आपने YouTube पर कई सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन हम आपको नंबर सिस्टम की पूरी क्लैरिटी देके जाएंगे। यहाँ पे जितने भी नंबर सिस्टम लिखे ना भैया, ये जितनी भी संख्या पद्धति लिखी, ये सारी की सारी संख्या पद्धति परमेय संख्या के अंतर्गत आती है। कैसे आती है आओ समझ लेते हैं। पहले थोड़ा इनके बारे में समझ लिया जाए कि ये क्या है। एक बात देख लें, यहाँ पे कोई वीडियो बना नहीं रहा है तो देख लेते हैं वीडियो में आ रहा है कि नहीं। हाँ भैया, तो वीडियो बन रहा है, हम ही भैया वीडियो शूट करते हैं, हम ही कैमरा लगाते हैं, तो मेहनत काफ़ी पड़ती है। और समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की सारी यहाँ पे हम आपको बातें बता देंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो यहाँ पे जगह कम है, तो प्राकृतिक संख्याओं की सारी बातें यहाँ पे लिखी जाएंगी। फिर से हम रिपीट करेंगे भैया, हमारे पास एक समस्या होती है कि हम सही से लिख नहीं पाते बोर्ड पे। तो आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी नंबर सिस्टम बताए ना,
उस नंबर सिस्टम को जैसे जैसे हम लिखे वैसे वैसे आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। एक बार लिख लो, अगर दूसरी बार वीडियो देखोगे तो लिखो चाहे नहीं लिखो, केवल देखते रहो, वीडियो समझ में आ जाएगी। तो जैसे प्रातिक संख्या हमने यहाँ पे लिखा, आगे यहाँ लिखने जा रहे हैं तो आपको भी लिखना पड़ेगा। और लिखना चालू करते हैं। अब ये जो प्रातिक संख्या होती है ना, प्रातिक संख्या क्या होती है, एक बात याद रखो, क्या, जिसे गिना जा सके। मतलब कि जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर, बात हमारी क्या बोल रहे हैं, काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग वाले नंबर होते हैं ना जिसे गिना जा सके उसे हम लोग बोलते हैं प्रातिक संख्या। जैसे मान लो हमारे हाथ में भैया कंचे हैं, मार्बल, मतलब कि जो हम लोग गोली खेलते थे बचपन में, हमने कहा कि कुछ मुट्ठी भर हमारे पास गोलियां हैं, हमने कहा भैया गिनो, तो आप कहाँ से काउंटिंग चालू करोगे, कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, हमने क्या गिना, 1 गिना, 2 गिना, 3 4 डाट 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 चला गया, 100 गिना, 1000, 1 गिना, डाट 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 हम गिनते चले गए। तो किसी भी वस्तु को गिनते समय जो भी नंबर यूज होता है ना उसे बोलते हैं प्रातिक संख्याएं। बात समझ आ गई, काउंटिंग वाले नंबर उसे हम लोग बोलते हैं प्रातिक संख्याएं। तो ये हमारे पास, अच्छा प्रातिक संख्या की शुरुआत कहाँ होगी, 1 से। भाई कभी भी कोई भी नंबर 0 से गिना जाता क्या, नहीं, हमेशा 1 से शुरू होती है ना। तो 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या होती है, काउंटिंग वाले नंबर होती है। तो इसीलिए प्रातिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। पहला प्रातिक संख्या हमारे पास कौन है, 1 है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें स्टार्टिंग में 0 नहीं है, लेकिन भैया 100 भी आएगा। कुछ लोग तो क्लियर नहीं कर पाते कि 100 हमारे पास प्रातिक संख्या है या नहीं। तो 100 प्रातिक संख्या है। एक चीज बताओ, जब कोई भी चीज गिनोगे तो कभी कभी गिनते गिनते वस्तु 100 नंबर भी पहुंच जाएगी, 100 101 102। तो 100 तो काउंटिंग वाला नंबर हुआ ना, मतलब कि गिनते समय जितनी भी नंबर आ सकती है वो सब हमारे पास क्या है, प्रातिक संख्या है। अच्छा, क्या अनंत हमारे पास, ये जो हमारे पास उल्टा 8 जैसा बनता है अनंत, क्या अनंत हमारे पास प्रातिक संख्या है भैया? तो अनंत प्रातिक संख्या नहीं है, क्योंकि हमने पहले बताया कि प्रातिक संख्याओं की डिफिनेशन है जिसे गिना जा सके। यार जब वो अनंत है, इनफिनाइट, उसको गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो अनंत हमारे पास प्रातिक संख्या नहीं होती है, क्रॉस मार दो। अच्छा, जैसे हमने कहा कि 1.2 ये हमारे पास प्रातिक संख्या है, बिल्कुल है भाई। ये सबने कह दिया कि 1.2, ये सबने कह दिया कि 1.5। जैसे हमने कहा कि कोई चीज़ 1.5 है, इसका बिल्कुल मतलब होता है कि कोई चीज़ 1.5 है, तो 1.5 गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 मार्कर है, तो 1 मार्क हमने कहा 1.5 मार्कर चाहिए, तो मान लो इसको, तो जैसे मान लो पेंसिल ले लिया, जैसे मान लो चॉकलेट ले लिया, हमने 2 चॉकलेट खरीदा, हमने कहा कि एक बच्चे को 1.5 चॉकलेट दे लो, आधी आप खा लो, तो 1.5 हमको गिन पाएंगे ना, उसको दे पाएंगे, तो 1.5 तो गिना जा सकता है। इसीलिए हमारे पास जो दशमलव वाले नंबर होते हैं ना, वो भी हमारे पास क्या है भैया, प्रातिक संख्या होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? प्रातिक संख्या होते हैं। तो 100, और अच्छा यहाँ पे 100 भी प्रातिक संख्या होगा, मतलब कि प्रातिक संख्या की शुरुआत 1 से होगी। इसमें नंबर 0 वाले भी आ सकते हैं, अनंत प्रातिक संख्या नहीं है, दशमलव वाले भी प्रातिक संख्याएं हैं। प्रातिक समझ में आ गया। और समझते हैं कि भैया ये पूर्ण संख्या क्या होती है। अब यहाँ समझेंगे हम लोग पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होती है समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, प्रातिक संख्याओं की स्पेलिंग n से शुरू हुई है, तो इसको हम लोग प्रातिक संख्या को n से भी दिखाते हैं। तो n+0, बस भैया n+0, मतलब कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब कि प्रातिक संख्याएं। जितनी भी प्रातिक संख्याएं हैं अगर उसके पहले 0 लगा लो ना तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। मतलब कि इसको पूरा कॉपी कर लो, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसके पहले लगा लो 0, तो ये जो नंबर सिस्टम बनेगा ना, इससे हम लोग बोलेंगे भैया पूर्ण संख्याएं। मतलब कि पूर्ण संख्याओं में पहला नंबर कौन आएगा, पहला डिजिट कौन आएगा, 0 आएगा। 0 1 2 3, इसमें भी 100 आएगा, अनंत नहीं होगा, ये हमारे पास सिस्टम हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हम बोलेंगे सम संख्याएं। सम को आपको सभी पता होगा, क्विकली बताएंगे। सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। इसको मिटाए दे रहे हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, वेरी गुड। तो इसको मिटाए दे रहे हैं। अब आगे समझते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है। सबको पता है सम संख्या वे संख्याएं होती है जिनका जो शेषफल है भैया, हमेशा शेषफल को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर हमारे पास वो कितना आता है, 0। कितना आता हमारे पास, 0। मतलब कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए तभी शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। मतलब कि 2 से क्या हूँ, 2 से विभाजित हूँ, जो 2 से विभाजित हूँ पूरा पूरा, है ना, मतलब कि शेषफल 0 आ जाए, उसे बोलते हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें जो हमारे पास शेषफल है भैया, मतलब कि रिमाइंडर क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि 0 के बराबर ना हो। कितना हो हमारे पास, 0 बराबर ना हो, मतलब कि 2 से विभाजित ही ना हो, 2 से विभाजित
विभाजित ना हो, मतलब कि 2 से जो ना कटे पूरा पूरा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या है। मतलब कि शेषफल कितना, अच्छा 2 से विभाजित नहीं होंगी, लेकिन शेषफल कितना मिलेगा, जब कोई चीज़ 2 से विभाजित नहीं तो शेषफल हमेशा 1 मिलता है, शेषफल 1 मिलेगा, उसे बोलेंगे विषम संख्या है। भाज अभाज, ये भैया इंटरेस्टिंग है, ये हमारे पास क्या है, इंटरेस्टिंग है। देखो ध्यान से, इसको भी लिख लो फटाक से, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पे रबिट, हमने इसको कर दिया भैया रबिट। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याओं की कहानी यहाँ पे लिख लेंगे। देखो ध्यान से, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से तथा अपने आप से पूर्ण विभाजित हो, आपसे पूर्ण विभाजित हो तथा किसी दूसरे संख्या से भी पूर्ण विभाजित हो। ये बात समझो कि भाज्य संख्याएं जैसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसे हम समग्र संख्या के नाम जानते हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जो 1 से अपने आप से तथा मतलब कि किसी दूसरी संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए, मतलब कि शेषफल 0 आ जाए। कैसे समझें, जैसे कोई पूछ ले कि भैया 2 हमारे पास क्या भाज्य संख्या है, तो चेक कर लो, 2 अपने आप से कटना चाहिए तो 2 1 कम 2 भैया, हाँ सही है, कट जाएगा। 2 1 से कटना चाहिए, 1 2 के 2, हाँ कट जाएगा। लेकिन क्या किसी दूसरे नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 2 हमारे पास मतलब कि ये भाज्य संख्या नहीं है। 1 तो हो ही नहीं सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। 4 चेक करो, 4 अपने आप से कट जाएगा, 4 1 कम 4, हाँ ठीक है। 4 1 से भी कट जाएगा, 1 चौके 4 है ना, 1 चौके 4, ये भी कट गया। और 4 भैया 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, ओ हो 2 दूनी 4, मतलब कि 4 हमारे पास भाज्य संख्या है। 4 हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या है। तो 4 भाज्य संख्या है। अच्छा 5 होगी, 5 नहीं होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 14 होगी, है ना, ये हमारे पास डाट डाट चलता जाएगा। मतलब कि जो अपने आप से पूरा पूरा कट जाए, किसी दूसरे संख्या पूरा पूरा कट जाए और 1 से भी पूरा पूरा कट जाए, मतलब जिसको 3 से ज़्यादा अंकों के माध्यम से बांटा जा सके, जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर हों, कुछ भी समझ सकते हो, या समझ सकते हो कि जिनके 3 से ज़्यादा, 3 प्लस क्या हो फैक्टर, मतलब कि गुणनखंड, मतलब कि 3 से ज़्यादा जिनके फैक्टर बन जाए, अपने आप से कट जाए, किसी दूसरे कट जाए, 1 से कट जाए और भी किसी संख्या से कट सकती हैं। जैसे यहाँ पे 15 है, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, है ना, 15 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं भैया भाज्य संख्याएं, समग्र नंबर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपने लिख लिया होगा। लास्ट समझते हैं कि आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आभाज्य संख्याएं देख लेते हैं जल्दी से। तो आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इसमें कुछ समझने रह गया, अगर जिसको भाज्य समझ में आ गया बस समझ लो आभाज्य समझ में आ गया। आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, आभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, इसमें लिख लेते हैं, जो 1 से तथा अपने आप, उसमें 3 थे, इसमें केवल 2 ही होंगे नीचे वाले, 1 से तथा अपने आप से पूर्ण विभाजित हो, बात समझ रही, जो अपने आप तथा अपने आप से जो 1 से पूर्ण विभाजित हो, मतलब शेषफल 0 आ जाए, उसे हम लोग बोलेंगे आभाज्य संख्या। पहली आभाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास, 2। कोई पूछ ले पहली आभाज्य संख्या क्या होगी, 2। पहली भाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास, 4, और पहली अभाज्य क्या होगी हमारे पास, 2, क्योंकि 2 अपने आप से भी कट गया, 1 से भी कट गया, तो 2 हो सकता है, 3, अच्छा 4 होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। तो ये हमारी सारी क्या है भैया, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हमने आपको क्विकली बता दिया नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें 2 नंबर सिस्टम और बच रहे हैं, उनको भी बता देते हैं, सारे नंबर सिस्टम बता देंगे, है ना, उसके बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ये अच्छा ये ना समझो कि हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ये सिलेबस में ही मिलेगा, बात समझ रहे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपने ले लिया होगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो 2 नंबर सिस्टम हमारे पास और बचे हैं भैया, कौन कौन बचा है। उसके बाद हमारे पास बचा है पूर्णांक संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं इंटीजर, तो इंटीजर नंबर, आगे नंबर लगा लेना। पूर्णांक संख्या क्या होती है, सुनो ध्यान से। पूर्णांक संख्याओं में शून्य आता है, सारे प्लस वाले मान आते हैं, +2 +3 डॉट 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 इन चला जाएगा अनंत तक। इसमें सारे माइनस वाले भी मान आते हैं, -4 -2 भी यहाँ लगा लेना, मतलब बढ़ता चला जाएगा ऐसे। तो इससे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब कि क्या क्या होगा हमारे पास, शून्य होगा,
सभी प्लस वाले नंबर होंगे, ये प्लस लिखा है, सभी माइनस वाले नंबर होंगे। क्या हो गया हमारे पास? माइनस, मतलब कि नेगेटिव, पॉजिटिव एंड शून्य। ये तीन चीज से मिलकर बनी होती है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। बात समझोगे? ये हमारे पास क्या होती है? पूर्णांक संख्या है। एक हमारे पास और देखने को मिलेगा सह, इसको भी समझ लेते हैं, ये एक्सरसाइज में मिलेगा जब लगाएंगे। सह अभाज्य, अभाज्य संख्या, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह संख्या क्या होती है? देखो ध्यान से, सह संख्या, पहली बात तो ये देखो कि ये हमेशा दो नंबर पर निकाली जाती है, पेयर पे निकाली जाती है। जैसे हमने कह दिया कि एक हमारे पास है 17, एक हमारे पास है 15। तो पहले परिभाषा सुनो, डिफिनेशन सुनो कि सह संख्या क्या होती है। सह संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका जो गुणनखंड है भैया, गुणनखंड जिसे हम फैक्टर कहते हैं ना, फैक्टर, जिसका फैक्टर केवल एक हो। क्या हो हमारे पास? एक भैया, स्टार बना के लिखेंगे, केवल एक, मतलब कि जिसके फैक्टर एक ही बने उसे बोलेंगे हम लोग क्या? सह संख्या। कैसे? देखो ध्यान से, ध्यान दो, इन दोनों संख्याओं को ऐसे कौन से अंक हैं जो पूरा पूरा डिवीजन मतलब कि भाग कर सके हैं। 17 केवल भैया 17 से कटेगा, लेकिन क्या 15 17 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो 17 भी नहीं है। 15 15 से कट जाएगा, लेकिन 17 काट पाएगा 15 को? नहीं काट पाएगा, ये भी नहीं है। 3 से ये कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा। मतलब कि 17 15 को ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो पूरा पूरा काट सके, लेकिन ये एक से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, दोनों संख्याएं, जैसे 17 17 से कट जाएगी लेकिन 15 नहीं कटेगा, 15 15 से कट जाएगा लेकिन 17 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा। एक ही संख्याएं दोनों कट जाएं तो ये एक से दोनों संख्या कट रही ना, तो इसीलिए ये दोनों हमारे पास क्या है? सह संख्या है। अच्छा, 2 और 4 हमारे पास सह संख्या है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि भाई दो, देखो ध्यान से, दो से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। हमने क्या कहा? केवल एक से ही कटे, जो ये कटने की बात होती है उसे बोलते हैं फैक्टर, मतलब कि एक ही फैक्टर बने। इसको तो 2 फैक्टर हो जाएंगे भाई, एक से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो फैक्टर कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। लेकिन फैक्टर कितना आना चाहिए हमारे पास? फैक्टर केवल हमारे पास कितना आना चाहिए? 1। किसका? सह संख्या। तो ये हमारे पास क्या होगी? सह संख्या होंगी। अब दिमाग लगाओ, आते हैं क्वेश्चन पे, रियल क्वेश्चन पे। तो जितने भी हमने नंबर सिस्टम सीखे हैं भाई, पूर्णांक संख्या हमारे पास क्या थी? इसको मिटा देते हैं, पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि जितना भी हमने परिमेय संख्याओं के नीचे सारे हमने नंबर सिस्टम बताया, इस हमने आपसे बोला था कि सारे नंबर सिस्टम परिमेय संख्या हैं। क्यों भाई? पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? जैसे 5 हमारे पास क्या है? पूर्णांक संख्या है भाई, सभी प्लस वाले हैं। सम संख्या ले लिया, विषम संख्या ले लिया, बात समझ रही? विषम संख्या ले लिया, उसके बाद हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम ले लो। अब पहली बार ये लिखो, जैसे हमारे पास 5 लिखा है, क्या इसके नीचे 1 नहीं मान सकते? किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जा सकता है। क्या अगर 1 मान लिया तो ये P/Q के रूप में नहीं लिखेगा? बिल्कुल लिख गया। क्या PQ दोनों इंटीजर मतलब कि पूर्णांक संख्याएं नहीं है? पूर्णांक संख्या परिभाषा भैया, पूर्णांक संख्या हमारे पास है नहीं, पूर्णांक संख्या परिभाषा क्या होती है? सभी प्लस वाले होंगे। देखो हमारे पास इंटीजर नंबर है। और क्या नीचे वाला हमारे पास 0 के बराबर नहीं, मतलब कि 0 बराबर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये हमारे पास 5 परिमेय संख्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 5 पूर्णांक संख्या तो वही है, लेकिन ये परिमेय संख्या भी है। अब इसी प्रकार तुमने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लिया है भैया। 2 हमारे पास सम संख्या, लेकिन 2/1 भी लिखा जा सकता है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। PQ के हमारे पास क्या है? दोनों पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हमारे पास, और जहां पे Q का मान 0 बराबर भी नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। जितना भी नंबर सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम परिमेय संख्याएं होती है। हाँ, मतलब कि सारी संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं? परिमेय संख्या का आती हैं, क्योंकि नीचे 1 मान सकते हैं, और दोनों हमारे पास परिमेय संख्या हो जाए, क्योंकि प्लस प्लस में होगा, है ना, प्लस प्लस में होगा। अच्छा, जैसे हमने कहा कि -2 क्या हमारे पास परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि -2 के नीचे 1 मान सकते हैं। इसको P/Q के रूप में लिख लेंगे। हाँ, लिख लेंगे, P/Q हो गया। हमने क्या बताया था? PQ दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। PQ पूर्णांक संख्या है भैया, माइनस भी आता है पूर्णांक संख्या में, प्लस भी आता है, अभी पढ़ के चले आ रहे हैं। और जहाँ पे नीचे वाला मान Q वाला जो मान है 0 बराबर भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये भी पूर्णांक संख्या है। तो कहने का मतलब कि जितनी भी हमने, अच्छा 0 पूर्णांक संख्या, 0 हमारे पास परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। ये P/Q के रूप में है। क्यों है? क्योंकि हमने बताया था कि 0 भी पूर्णांक संख्या होती है, तो 0 पूर्णांक संख्या है, हमारे पास 1 भी पूर्णांक संख्या है, और जहाँ पे Q का मान 0 के बराबर भी नहीं है नीचे वाला, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई। तो जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ा, सारा का सारा नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या ही है, केवल एक को छोड़ करके, वो हमारे पास है अपरिमेय। अब कहानी शुरू होगी अपरिमेय की। अपरिमेय की कहानी को समझेंगे कि और करेंगे वीडियो को ऑफ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आओ समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। सुनो ध्यान से भैया,
ये जो अपरिमेय संख्या होती है ना, ये हमारे पास इसमें एक आपने सुना होगा यहाँ पे अपूर्ण संख्याएं, अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या ये क्या होती है? अपूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती है जिनका कंप्लीट स्क्वायर मान ना निकाला जा सके। कैसे? देखो कैसे, जैसे हमने कहा कि रूट का 2 है, क्या रूट का 2 का मान पूरा पूरा निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है, तो इसे बोलेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास है। क्या रूट 5 का मान पूरा पूरा निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। रूट 10 का मान पूरा पूरा निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसे रूट मान जिसका पूरा पूरा मान मतलब कि जिसका स्क्वायर फॉर्म ना बनाया जा सके हैं, इन सभी को बोलते हैं परिमेय संख्या। अच्छा, क्या रूट 4 हमारे पास परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि भैया ये एक हमारे पास क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग मतलब कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग बन गई। तो ये हमको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता, केवल ये 2 बन जाएगा। ये जो विषम संख्या हो गई ना, ये कहाँ पर हमारे पास अपरिमेय रह गई। तो अपरिमेय संख्या वे होंगी जो अपूर्ण वर्ग संख्याओं जिनका पूरा पूरा स्क्वायर मान न बदला जा सके, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें जितने भी हमारे पास पाई वाले मान होते हैं, पाई आपने सुना होगा, पाई जिसका मान हमारे पास लगभग बराबर तो नहीं होता है, किताब में बराबर कैलकुलेशन आसान के लिखा होता है, ये लगभग बराबर होता है हमारे पास 22/7 के। तो ये जो हमारे पास पाई का मान होता है ना, पाई मतलब कि ये पाई भी हमारे पास क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है हमारे पास? परिमेय संख्या होती है। बात समझ गई? ये क्या होती है हमारे पास? परिमेय संख्या होती है। बहुत बढ़िया। अभी जो परिमेय संख्या है ना भैया, इसकी एक पहचान भी, इन दोनों को नोट कर लो, आई होप आपने कर लिया होगा। इसकी एक पहचान है, वो भी बता देते हैं आपको। पहचान ये है कि परिमेय संख्या की केवल एक ही पहचान है, क्या है कि नॉट टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी लिखेंगे फिर समझाएंगे, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। कैसे? जैसे हमारे पास लिखा है 22/7, क्या लिखा है? 22/7। इसका मतलब क्या हुआ? 7/22 हुआ। कर डालो भैया, तो 7 3 21 हो गया हमारे पास, एक बच्चा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 कम 7 हो गया हमारे पास, 3 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौको 28 हो गया हमारे पास, 6 है ना, 6 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 बटे कितना गया हमारे पास? 56 आ गया। कितना बचा? 4 बचा, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 बचे 35 आ गया हमारे पास, 5 बचा, 0 बढ़ा सकते हैं, और 7 7 कितना हो गया हमारे पास? 49 हो गया। कितना बचा हमारे पास? 1 बचा, 7 कम कितना हो गया हमारे पास? 7 हो गया। तो ध्यान से देखो, ये भैया कभी खत्म होने वाली कहानी नहीं है। तो देखो ध्यान से, दशमलव के बाद ना तो कभी खत्म हो रहा है, मतलब कि नॉट टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेट माने खत्म हो ना, नॉट में नहीं, ना तो ये खत्म हो रहा पूरी तरह से, नॉट रिपीटिंग, और ये रिपीट माने होता है दोहराना, और अपने नंबर को दोहरा भी नहीं रहा है, दोहरा रहा, एक के बाद 4 8 7 अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास पहचान होती है परिमेय संख्याओं की। क्या होती है हमारे पास? परिमेय संख्याओं की क्या होती है भैया? पहचान होती है। अच्छा, एक बात और, जितनी भी बात हम सब इंपॉर्टेंट बता देंगे। जैसे हमने कहा था कि जो 2 है ना, ये 2 हमारे पास एक परिमेय संख्या, ये हमारे पास 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है, और नीचे 1 मान के हम इसे परिमेय संख्या घोषित कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे हमारे पास √2 लिखा हमारे पास, और इस √2 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। अगर √2 के एक नीचे लिखा जा सकता है तो भैया तो परिमेय बची ही नहीं, अपरिमेय बची नहीं, तो परिमेय में जाना चाहिए। जो क्यों नहीं लिखा, क्यों ये परिमेय है, सॉरी क्यों ये अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। देखो क्यों, इसको भाई जो हमने परिभाषा बनाया था परिमेय में ले जाओ, क्या होता है? P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे PQ क्या होंगे हमारे पास? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक की परिभाषा क्या है? सभी प्लस वाले, सभी माइनस वाले 0। उसमें रूट की बात हुई थी पूर्णांक में? कभी नहीं होती थी, यहाँ तो रूट आ गया ना, इसीलिए नीचे 1 मान लेंगे, तब भी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास भैया अपरिमेय नहीं है, ये हमारे पास परिमेय है। पूर्णांक मतलब कि ये भैया नहीं हो पाएगा ना, पूर्णांक तो हमारे पास है ही नहीं ये वाली, तो ये हमारे लिए इसीलिए अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं बन पाएगी। नीचे 1 मान लेंगे, लेकिन ये P/Q की परिभाषा नहीं दे पाएगा, तो P/Q की परिभाषा नहीं दे पाएगा, परिमेय बचा ही नहीं, तो परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो क्विकली हमने पूरा आपको नंबर सिस्टम बता दिया है, काफ़ी मेहनत लगी है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे। सबसे पहले आज हम टॉपिक समझने वाले हैं, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, एक काम करते हैं, पहले हम बता देते हैं क्या पढ़ने वाले हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो ये हमारे पास क्विकली हमने आपको बता दिया नंबर सिस्टम के बारे में।
अब हमें पढ़ना भैया एक टॉपिक होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगला टॉपिक हमारे पास किस पे होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे होगा। इन्होंने हमें बड़ी ही बेहतरीन बातें बताई, 2 बातें बताई थी। ये क्या है? इन्होंने 2 नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाए और ये भाग करने की कुछ स्पेशल ट्रिक लेके आए थे। ये क्या होता है पूरे कॉन्सेप्ट तो समझेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। वीडियो लंबी ना हो, वीडियो की यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आज हमने हाई स्कूल सिलेबस को स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको लगा हो कि सर ने हमारे लिए काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी कुछ बता दिया है और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करने की बात की है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और उन्हें इस बात को एहसास हो कि हमारे समाज में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुल गया जो कि ऑनलाइन टीचिंग दे करके बच्चों को स्कूल कोरोना की वजह से ना जाने की वजह से भी बच्चे घर पे स्मार्टफोन से माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वे। थैंक यू।